फिरदौस इलाही छुस वही जनाब। मे वन तो तु रिजाइन कोर्मुत हमने जो हमको आज मेंबर बनाया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उससे हमने इस्तीफा दे दिया है। जो हमने अपनी बात दिल्ली में कही उस पर इसलिए हमने इस्तीफा दिया, उस पर इन्होंने अमल नहीं किया है। उधर बोला हम इस पर अमल करेंगे। इसमें सुरूरी साहब है, गुलजार वानी है, मोहम्मद अमीन भट्ट है, हाजी अब्दुल डार है, हम 4 MLA हैं उस पर। तो क्या उनको क्या बताया था आपने? हमने अपनी बात तंजीम की बात कही है, तो उनको मीटिंग में कहा हमने, अलग अलग मीटिंग में वेणुगोपाल से मिले हैं हम, अंबिका सोनी से मिले हैं हम, आजाद साहब से मिले हैं, सब लोगों से मिले हैं। हमने अपनी बात कही, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। और कोऑर्डिनेशन फिलहाल तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो मेंबर बनाए उससे हमने इस्तीफा दे दिया। नहीं बट साहब, आपने जो बातें कही थी उस पर क्या वो आफ्टर कल या परसों हम आपको कहेंगे, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे जिसमें सुरूरी साहब भी आ रहे हैं किश्तवाड़ से, हम यहाँ गुलजार साहब भी आ रहे हैं, हाजी साहब भी, मैं भी, इकट्ठे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। नहीं बट साहब, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर नाजरीन भी हमारे जानने चाहते हैं, क्योंकि आप गुलाम नबी आजाद के काफी ज्यादा करीबी रहे हैं। कल तक आप बोल रहे उसने भी कंपेनिंग कमेटी से इस्तीफा दिया गुलाम नबी आजाद साहब। नहीं, जो आपने बातें वहाँ पर कही है ना, उन पर अमल नहीं हुआ है। वो बातें क्या थी? वो बातें मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कल या परसों देंगे, सब लोग आएंगे, ओपन वो बातें कहेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि गुलाम नबी आजाद भी अब कंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो बनाए गए थे, आप भी कमेटी में थे। हमने रिजाइन इसलिए किया कि हमने कुछ बातें कही है दिल्ली में, उस पर अमल नहीं किया गया है, इसलिए हमने रिजाइन दिया है। आज 45 साल के बाद हमने कांग्रेस को छोड़ा है। आप कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? आप कमेटी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो मेंबर बनाया उसको छोड़ा है, इसलिए कल या परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, उसमें आपको सारा बताएंगे। पर साहब, इसके बावजूद भी एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट अभी नए बनाए गए हैं, क्या आप उससे मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन की बात नहीं है। हमने अपनी बात कही है दिल्ली में, वो बताएंगे आपके सामने, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मौजूद है सारा कुछ। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर कैडर को वो नहीं मानते हैं? जो आपने बातें कही थी उन्होंने वो मानी नहीं। देखो, यहाँ का एक भी प्रेसिडेंट कश्मीर का नहीं है कांग्रेस में। कोई भी विंग हो कांग्रेस की, सेवा दल हो, महिला विंग हो, यूथ कांग्रेस हो, ST हो, ये महिला विंग हो, यूथ कांग्रेस हो, ST हो, ये ट्रेड हो, कोई भी विंग, आज प्रेसिडेंट भी जम्मू प्रोविंस का आया है कांग्रेस का। कैसे चलाएंगे हम कांग्रेस को? तो कैसे चलाएंगे मुझे बताओ। नहीं, मुझे बताइए कि आप कल तक तो डिमांड कर रहे थे कि हमें नया प्रेसिडेंट चाहिए, अब जबकि नहीं, जो हमको बुला कर लिया है दिल्ली में सारे MLAs को, हमने अपनी बात कही है दिल्ली में। तो आप तो साफ साफ बता ही नहीं रहे क्या बात कही है और क्यों आप वो बात तो हम परसों बताएंगे आपको, पहले तो मैं आपको बुला के लाऊंगा फिरदौस साहब। सर, मुझे एक ही बात जाननी है, अभी अगर कांग्रेस जो है, अब नई कमेटी तश्कील दी गई थी, कमेटी में आप वही लोग ले रहे थे जो आप चाहते थे। इससे पहले जो रसाकशी JM मीर के साथ आपकी थी, क्योंकि हमने कहीं एक आपके इवेंट्स भी कवर किए हैं, उसमें काफी ज्यादा आप नाराज दिख रहे थे। अब अगर नई पार्टी को भी तश्कील दिया गया था, फिर नाराजगी कौन सी? नहीं, जो हमने बात की दिल्ली में, हम थे 25 MLAs, एक्स मिनिस्टर्स, जो हमने दिल्ली में बात की है, हमने बोला इस पर अमल कीजिए, नहीं किया उस पर अमल, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन कमेटी से आज इस्तीफा दे रहे हैं। तो अगर आपकी बातों पर अमल नहीं किया गया तो कितने लोग हैं जो दिल्ली से हम तो अभी है 4 MLAs, हाजी रशीद डार एक्स MLA सोपोर, इंदरवाल का सुरूरी साहब है, हमारे साथ है ये गुलजार वानी एक्स MLA शांगस, मोहम्मद अमीन भट्ट, हम तो दिवसर के एक्स MLA है। हम तो आपको कल या परसों बताएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आखिर में जानना चाहेंगे, अभी आपने कैंपेन कमेटी से ही रिजाइन किया है, क्या कांग्रेस को भी छोड़ने का इरादा है? नहीं, अभी तो नहीं है कांग्रेस छोड़ने का। कल या परसों हम आपको प्रेस में सारा कुछ बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू।